आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। कल मैं आप लोगों को वीडियो नहीं भेज पाया क्योंकि मैं कुछ ही अत्यंत उलझन भरे कार्य में फंस गया था। तो कोई घटना ऐसी हो गई, मैं लगातार उसमें व्यस्त रहा, सोचता रहा कि वीडियो बनाऊंगा, आपको भेजूंगा, लेकिन नहीं बना पाया। तो मैं इसकी पूर्ति किसी छुट्टी के दिन आपको वीडियो बनाकर भेजकर कर दूंगा। तो हम मनुस्मृति पढ़ रहे थे और मनुस्मृति में हमने कुछ कारिकाओं का अध्ययन किया, जिसमें अभी तक हमने जो इसमें पढ़ा है वह यह है कि स्त्री के मतलब नामकरण की बात थी, और शिशु को बाहर निकालकर अन्नप्राशन कराने की, चूड़ाकर्म कराने की, फिर उस यहाँ तक हमने कुल 35 कारिकाओं तक पढ़ लिया था। तो 35 नहीं बल्कि 37 तक पढ़ लिया था, जो पवित्र कब तक होना चाहिए। तो 37 तक पढ़ लिया था। अब हम उससे आगे चलते हैं। इसमें बहुत सी कारिकाएँ हैं, बहुत बहुत अधिक संख्या में कारिकाएँ हैं। कुल 249 कारिकाएँ। तो एक दिन में यदि 5-7 होए तो फिर तो यह लगभग 5 चौके 20, 40 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे इसमें। तो हम इतना समय यदि मनुस्मृति में ही देंगे तो फिर वह ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी सत्रों का बहुत बड़ा भाग बीत गया और आप लोगों को बहुत देर से प्रवेश मिला, देर से आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप बना, इसलिए देर से ही सब कुछ हो रहा है। तो प्रयास यह करते हैं कि कम से कम आधा तो अवश्य पढ़ लें, और फिर समय रहेगा तो और आधा पढ़ेंगे। तो आगे कहते हैं कि अत ऊर्ध्वम त्रयोप्यते आषोडशाद ब्राह्मण से सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशात क्षत्रबंधो राचतुर्विंशते विषा। कहते हैं 16 वर्ष तक ब्राह्मण का, और 22 वर्ष तक क्षत्रिय का, और 24 वर्ष तक बनी वैश्य का सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है, अर्थात उनकी उपनयन संस्कार की आयु है। यहाँ यह कह रहे हैं कि 16 वर्ष तक यदि ब्राह्मण कुमार का, जैसे पहले बताया गया कि 9वें वर्ष में ब्राह्मण कुमार का, और 11वें वर्ष में क्षत्रिय कुमार का, और 13वें वर्ष में वैश्य कुमार का उपनयन हो जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि यदि किसी कारणवश नहीं हो सका है तो भी कोई बात नहीं, 16वें वर्ष तक ब्राह्मण कुमार का उपनयन संस्कार हो सकता है, 22वें वर्ष तक क्षत्रिय कुमार का उपनयन संस्कार हो सकता है, और 24वें वर्ष तक वैश्य कुमार का हो सकता है, वो यज्ञोपवीत हो सकता है। ऐसा इसमें कहा गया है। तो आगे कहते हैं अत ऊर्ध्व तयोप्यते था कालम संस्कृता सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यार्य विगरिता। लेकिन इसके बाद भी अगर उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तो क्या होगा? अतः ऊर्ध्वम था कालम असंस्कृता। असंस्कृता जो यानी कि जो संस्कृता है, जो संस्कार नहीं हुआ, उपनयन संस्कार नहीं हुआ, त्रय अपि सावित्री पतिता, ये सावित्री से पतित हो जाने के कारण आर्य विगर्हिता व्रात्या भवन्ति। आर्यों ने जिसको विगर्हित किया है, यानी कि जिसकी निंदा की है, व्रात्या भवन्ति, तो वो क्या हो जाते हैं? व्रात्य हो जाते हैं, शूद्र हो जाते हैं। जिनके संस्कार नहीं होते हैं वे व्रात्य हो जाते हैं, यानी कि शूद्र जैसे हो जाते हैं, और ज्येष्ठ पुरुषों में निंदा पाते हैं, व्रात्या भवन्ति। तो आर्य जो है वे श्रेष्ठ पुरुष का अर्थ में है। अर्थ ऊर्ध्वम, यानी कि जो कहा गया कि
ब्राह्मण का 16 वर्ष तक हो सकता है, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक हो सकता है, और वैश्य का 24 वर्ष तक हो सकता है। तो यदि इसके भी परे चला जाता है उनका समय, तो निश्चय ही परे चले जाने के बाद निश्चय ही क्या होगा कि वह पतित हो जाएंगे तीनों, और व्रात्य हो जाएंगे। व्रात्य मतलब पतित, विगरहित, शूद्र ही हो जाएंगे, ये ऐसा कह रहे हैं। नैतेरपूर्तेर विधिवदा पद्यद्यपि ही करेचित ब्राह्मण्योनांश संबंधानाचरित ब्राह्मण सह ही ब्राह्मण विधिवत अपूते एते स आपदी अपि करहिचित ब्राह्मण योनान न संबंधान च संबंधान न आचरित। यहाँ क्या कहा कि जो इससे अपूत हैं, यानी पवित्र नहीं हुए, जिन्होंने कि यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं करवाए, तो कहते हैं कि उनके साथ शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपवित्र था असंस्कृत इन व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी, इन व्रात्यों के साथ जो अपने संस्कार से नीचे गिर गए, तो इनके जो इन अपने संस्कार से नीचे गिर गए, इनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। कब, यहाँ तक कि किसी भी आपत्ति में भी इनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। विवाह वेदाध्ययन आदि संबंध न करे इनसे, विवाह आदि संबंध न करे। जो जिनके संस्कार नहीं हुए 16 वर्ष तक, 22 वर्ष तक और 24 वर्ष तक तो बताया गया, इसके बाद भी संस्कार नहीं हुए, यहाँ तक संस्कार नहीं हुए, तो इसके बाद ये व्रात्य हो गए। और व्रात्यों के साथ ब्राह्मणों ने या क्षत्रियों ने और या वैश्यों ने कोई संबंध नहीं रखना चाहिए व्रात्यों के साथ। उनके साथ आपत्ति में भी संबंध नहीं रखना चाहिए, और वेदाध्ययन आदि के विषय में भी संबंध नहीं रखना चाहिए, और विवाह आदि संबंध भी नहीं करने चाहिए। आगे कहते हैं काष्ण रौरव वास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिण वसीरन्नानुपूर्वेण क्षाण क्षमा विकानि च। आगे क्या कहते हैं, अब ब्रह्मचारी पर आगे, ब्रह्मचारी की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। अभी तक तो यही चल रहा था कि जाति और एक तरह से संस्कार की बात चल रही है। अब इसी में एक बात आ गई कि वह जो है वह वह जो है उसके लिए कहा कि उसके जो व्रात्य हो गए उनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। अब आगे कहते हैं ब्रह्मचारी कैसा वेश धारण करे, यह कहते हैं। तो ब्रह्मचारिण आनुपूर्वेण, ब्रह्मचारी जो आनुपूर्वे हैं, यानी कि पहले ब्राह्मण ब्रह्मचारी, फिर क्षत्रिय ब्रह्मचारी और फिर वैश्य ब्रह्मचारी, इनके लिए कहा कि कार्ष्ण रौरव वास्तानि चर्माणि। तो क्या कहा कि काले मृग के, रूरू मृग के तथा बकरे के चर्म को ओढ़े तथा क्रमशः सन का, रेशम का और भेड़ के बालों का वस्त्र पहने। तो ओढ़ने के लिए क्या कहा कि काले मृग का और रूरू मृग का, कार्ष्ण रौरव, और वास्तानी, वास्तानी कहते हैं बकरे को, वास्तानी चर्माणी ब्रह्मचारिण, इनके चमड़े को क्या करना चाहिए, चर्माणी ब्रह्मचारिण वसीरन, पहने, धारण करें। और इसके बाद कहते हैं कि नानुपूर्वेण क्षाणा क्षमा विकानी चाहिए। और फिर कहते हैं इनके कपड़े क्या होने चाहिए, सन का, रेशम का और भेड़ के बालों का वस्त्र पहने। पहले तो कहा कि काले मृग का, रूरू मृग का और बकरे के चमड़े को पहने। फिर कह रहे हैं कि सन और क्या कहते हैं, रेशम और भेड़ के बालों का वस्त्र पहने। तो दोनों वस्त्र तो नहीं, तब फिर क्या कह रहे हैं, ये किस अर्थ में कह रहे हैं कि
इसको एक को ओढ़ने का काम करे और एक को पहनने का काम करे। आपने देखा होगा ब्रह्मचारी का वेश या साधु का वेश, नीचे एक धोती है या लुंगी जैसा और फिर एक शरीर पर लपेट लेता। तो ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो ब्राह्मण का क्या हो गया कि ब्राह्मण का तो सन का जो है वो पहनने के लिए सन का कपड़ा, और सन एक प्रकार की लकड़ी होती है। ये जो आपने देखे होंगे बोरियां जूट की, इसी तो ऐसे सन भी, सन के मतलब वो सन का लकड़ी का जो छिलका होता है, छाल होती है, छिलका नहीं छाल होती है, वह क्या होती है, उसी से कपड़ा बनाया जाता है। तो उसका कपड़ा पहने और वैश्य जो है वह किसका कपड़ा पहने, तो रेशम का, और वैश्य नहीं क्षत्रिय पहने रेशम का, और क्षमा, और ये जो वैश्य है यह आविकानिच, और वह वैश्य जो है वह किसका कपड़ा पहने, आविकानी यानी कि भेड़ के बालों का, यानी कि ऊन का। तो पहला जो ब्राह्मण बालक है, ब्रह्मचारी है, उसके लिए यदि कहेंगे तो उसके लिए पहनने का तो है सन का कपड़ा, और ओढ़ने के लिए है कृष्णसार मृग, मृग का चमड़ा। और जो क्षत्रिय है उसके पहनने के लिए तो है रेशमी कपड़ा नीचे की ओर, ओढ़ने के लिए है उसके पास रूरू मृग का चर्म, वो ओढ़े। और फिर तीसरा जो वैश्य है उसके पहनने के लिए तो रेशमी वस्त्र ही नहीं है, उसके पहनने के लिए तो ऊन है, बकरे भेड़ का जो ऊन है वो ऊन का वस्त्र नीचे पहने, और ऊपर जो है वह बकरे के वस्त्र को धारण करे। इस तरह से चार्ट बनाएंगे तो चार्ट बन जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी सन और कृष्णसार मृग, नीचे सन का कपड़ा पहनने के लिए और ऊपर कृष्णसार मृग को का जो कपड़ा है वो ओढ़ने के लिए। इसी तरह से जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने, क्षत्रिय ब्रह्मचारी है, उसके लिए पहनने के लिए कौन सा है, तो उसके लिए पहनने के लिए है रेशमी कपड़ा, और ओढ़ने के लिए किसका है, तो रूरू मृग का, रूरू मृग का, रौरव रूरू मृग का कपड़ा वह ओढ़े। इसके बाद जो तीसरा है वो वैश्य है, तो वैश्य जो है वह ऊन का जो उनके बाल है, भेड़ के बाल से ऊन बनता है, तो ऊन का कपड़ा पहने, और ऊन का कपड़ा पहने और ओढ़े क्या, तो बकरे का चमड़ा ओढ़े, यानी वो अच्छी तरह से उसको कपड़े के रूप में ढाला जाता होगा, तो उसको वह ओढ़े। तो इस तरह से एक सुंदर सा चार्ट तैयार हो सकता है यदि आप इसको बनाना चाहें तो। आगे कहते हैं, मौंजी त्रिवृत समा लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य षणतांतवी। तो कहते हैं ब्राह्मण की मेखला जो है वह कणकती मूंज की बनी हुई है, 3 लड़ी वाली और चिकनी। क्षत्रिय की मेखला मूर्वा की बनी हुई प्रत्यंचा की, तथा वैश्य की मेखला सन की बनी हुई होनी चाहिए। तो अब क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण की मेखला जो मौंजी त्रिविध समा लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला, तो विप्रस्य ब्राह्मण से मेखला मंजू निर्मिता त्रिगुणावृता समा, कि ब्राह्मण की जो मेखला है वह किसकी बनती है, मूंज की बनती है, और वो चिकनी होती है और 3 बार उसमें लपेट रहता है। प्रस्य मेखला 3 बार लपेटने का मतलब क्या है, 3 धागे चाहिए। मूंज की रस्सी, आपने देखा मूंज होती है, मूंज की
एक प्रकार की घास जैसी होती है, तो उस मूज उस मूज से मौंजी त्रिवृत समा लक्षणाकार, या उससे मेखला यानी कमर में बांधने के लिए जो डोरी होती है, उसकी मूंज की डोरी है किसकी, तो ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के लिए। और 3 लड़ी वाली और चिकनी, विप्रस्य मेखला मौंजी त्रिवृत समा, 3 लड़ी वाली और लक्षणाकार्य और चिकनी होती है। और क्षत्रिय की जो है, क्षत्रिय की मेखला मूरबा एक घास है उसकी बनी होती है, और प्रत्यंचा की डोरी भी उसी की बनी होती है। क्षत्रिय से मौरवीज्या, और वैश्य से सणतांतवी, और वैश्य का जो है वो मेखला वह सन की होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। इसको हम आगे फिर देखेंगे। धन्यवाद।